मंकीज़ को बहुत ही बुरी तरह मारते हुए अपने बच्चे उनसे आज़ाद करवाता है। और हम लोग उस वाइट हेयर वाली लड़की को भी देखते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल होती है, और वो भी उन लोगों को मारते हुए उन लोगों से उन छोटे छोटे बच्चों को छुड़वाकर आज़ाद करवा देती है। वाइट मंकी किंग इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि ब्लैक मंकीज़ उसके आगे टिक नहीं पाते। वो अपनी ताकत दिखाते हुए उन ब्लैक मंकीज़ को बहुत ही बुरी तरह से मारकर उनकी हड्डी पसली तक तोड़कर रख देता है। और वो उन ब्लैक मंकीज़ के किंग को मारने के लिए जैसे ही जाता है तो अचानक बीच में कोई और शख्स आता है जो कि उसे जोर से पंच मारता है, जिससे वो मंकी वहां से दूर जा गिरता है। इतने में फिर हमें वहां पर एक रेड हेयर वाले वॉरियर को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ लोहे के बने हुए होते हैं, और वो आते साथ ही कहता है कि अब इस पहाड़ पर हमारा कब्जा होगा। मगर वाइट मंकी किंग कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत। ये कहने के बाद वो दोबारा से आगे बढ़ता है और फिर से उस वॉरियर के हाथों एक जोरदार पंच के साथ वहां से पीछे जा गिरता है। इस तरह पंच मारने की वजह से उसके हाथ की हड्डियां भी टूट जाती हैं और वो वॉरियर पैर से उसे बहुत ही बुरी तरह मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो वाइट मंकी किंग तो बिल्कुल बेहाल हो गया था। और रेड हेयर वाला वॉरियर उसे मारने के लिए अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, तो वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखते ही वाइट मंकी किंग समझ जाता है कि अब वो मारा जाएगा, और इस तरह रेड हेयर वाला वॉरियर भी कहता है, इस अटैक के बाद तुम बचने वाले नहीं हो। और इतने में वो वाइट मंकी किंग अपने पास में पड़े हुए एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, तो वो वॉरियर उस लकड़ी के टुकड़े करके अपने हाथों से बहुत सारी चेन्स रिलीज करता है, जो कि उस मंकी किंग को जाकर चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। और फिर वो रेड वॉरियर उन चेन्स को गोल गोल घुमाना शुरू करता है, तो उस मंकी किंग की बॉडी को काटना शुरू कर देती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। रेड बालों वाला वॉरियर उसे उन चेन्स के साथ एक ही जोरदार झटके के साथ हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये देखते ही वो वाइट हेयर वाली लड़की उस मंकी को अपना फादर कहते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, तो बाकी सारे मंकीज बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनका किंग मारा गया था। रेड हेयर वाला वॉरियर कहता है, तुम खुद को मंकी किंग कहते हो, तुम्हारे अंदर तो जरा भी एबिलिटी नहीं थी, क्या कोई मेरा मुकाबला करेगा? ये सुनते ही वो वाइट हेयर्स वाली लड़की उस वॉरियर पर हमला करने के लिए जाती है, मगर एक जोरदार पंच लगने की वजह से वो भी वापस पीछे जाकर गिरती है। फिर वो ग्रेट मंकी किंग अपनी बेटी से कहता है, शाओलियो प्लीज यहाँ से निकल जाओ, तुम अब इनका मुकाबला नहीं कर सकती। उस मंकी किंग को इस तरह बात करते हुए देखकर वो रेड वॉरियर गुस्से में आ जाता है और उस मंकी को अपने पैरों के साथ बहुत ही बुरी तरह मारना शुरू कर देता है और कहता है, तुम अब भी बकवास कर रहे हो, जबकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर खड़ी हुई है। शाओलियो जब ये देखती है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है और वो फौरन से अपने बहुत सारे नाइफ्स निकालते हुए तेजी से हमला करने के लिए आती है, और उसके नाइफ्स जैसे ही नीचे गिरते हैं तो वो फौरन से गायब हो जाते हैं, जिस पर वो वॉरियर भी हैरान हो जाता है। और वो जब अपने सामने देखता है तो वो लड़की उसके बिल्कुल सामने आ चुकी होती है और उस पर दोबारा से अपने नाइफ्स के साथ जैसे ही हमला करती है, तो इस मर्तबा भी वॉरियर खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर कुछ नाइफ्स उसकी बॉडी के अंदर घुल जाते हैं, जिस पर शाओलियो को लगा कि शायद वो अब कामयाब हो चुकी है। मगर वो वॉरियर बहुत ही आसानी से एक जोरदार एनर्जी के साथ सारे के सारे नाइफ्स अपनी बॉडी से निकाल देता है और शाओलियो पीछे हट जाती है। मगर वो वॉरियर उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और उस पर एक जोरदार अटैक करते हुए वहां से उसे दूर उठा फेंकता है, और ऊपर जाते ही दोबारा से अपने दोनों हाथों के साथ उसे जोर से जमीन पर दे मारता है। इस अटैक के बाद शाओलियो में जरा भी एनर्जी नहीं बचती कि वो उसका मुकाबला कर सके, और इतने में वो वॉरियर उसका खेल खत्म करने के लिए उस पर अपनी जोरदार किक मारने वाला ही था, मगर बीच में वो कॉन्ग आ जाता है और वो बहुत ही आसानी से उस वॉरियर के अटैक को होल्ड कर लेता है और कहता है, तुम कमजोर मंकीज को मार रहे हो। ये कहने के बाद वो शाओलिन से कहता है, अभी जो तुमने ट्रिक यूज की थी वो तुम मुझे जरूर सिखाना। ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है और वो वॉरियर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो रेड वॉरियर हैरान हो जाता है कि ये लड़का तो काफी पावरफुल है। तो फिर वो कॉन्ग भी कहता है, तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल मंकी किंग हूँ। ये बात सुनकर वो शाओलिन भी पहचान जाती है कि ये वही सेम पिछला वाला ही मंकी किंग है, और वो कॉन्ग वहां पे मौजूद ब्लैक मंकी से कहता है कि तुम लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद से ये सारे व्हाइट मंकीज मेरी अंडर प्रोटेक्शन में हैं और तुम लोग इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। अब से इनका नया किंग मैं ही हूँ। ये देखकर वो छोटी लड़की कहती है कि ये बिल्कुल वही है। दूसरी तरफ व्हाइट मंकीज बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का है कौन और आती ही हमारा किंग कैसे बन गया। वहीं पर ही हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि दूर से बैठकर ये सारा नजारा देख रही होती है। यहाँ पर वो रेड हेयर्स वाला वॉरियर कहता है, तुम सच में काफी फनी हो, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे इतनी हंसी आ रही है कि हंस हंस कर मेरी जान निकल जाएगी।
तुम तो यहाँ के रूल्स के बारे में भी नहीं जानते और आने के साथ ही तुम किंग बन बैठे हो। और वैसे भी तुम्हारे तो व्हाइट हेयर्स भी नहीं है और ना ही इन व्हाइट हेयर्स मंकीज ने तुम्हें अपना किंग बनाया है, इसलिए तुम इनके किंग बन भी नहीं सकते। और बेहतर यही है कि तुम हमारी फाइट में इंटरफेयर मत करो। अब यहाँ से दफा हो जाओ और कहीं और जाकर ये तमाशा करो। इतने में वुकोंग उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये सही कह रहा है? तो वो शाओलिन कहती है, हाँ, तुम्हें हमारा किंग बनने के लिए हमारी मंकीज की सपोर्ट चाहिए होगी। ये देखकर वो ब्लैक मंकीज कहते हैं, आखिर ये बंदा है कौन जो कबाब में हड्डी बन रहा है? वो लोग मंकी किंग से कहते हैं, चलो दफा हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं। ये सुनने के बाद मंकी किंग कहता है, चलो ऐसी बात है तो फिर अब मुझे खुद को प्रूव करना पड़ जाते हैं, मगर वो स्टोन उन्हें लगने के बजाय सीधा एक पहाड़ पर जा लगता है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से ब्लैक मंकीज में थरथली मच जाती है और वो जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। फिर मंकी किंग सबसे कहता है, क्या ये काफी है? अब तो मेरे ख्याल से मैंने प्रूव कर दिया है कि मैं किंग बन सकता हूँ। उसकी ताकत और उसकी स्ट्रेंथ देखकर व्हाइट मंकीज काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके होते हैं और उन्हें यकीन आ जाता है कि ये मंकी इन लोगों की मदद कर सकता है। इसलिए वो लोग उसे अपना किंग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक सारे ही मंकीज उसके आगे झुककर उसे अपना नया किंग बना लेते हैं। यहाँ तक कि शाओलियू भी उसे अपने बाप की जगह एक नया किंग एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर वो रेड हेयर्स वाला वॉरियर वुकोंग को काफी गुस्से से देख रहा होता है, मगर वुकोंग कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ, अब फे युआन का रेस्क्यू मैं खुद से कर लूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम लोग फे युआन माउंटेन रेंज से दूर चले दूर से। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। कमेंट में बताओ अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किस क्लैन के किंग बनना चाहोगे। और हाँ, ऐसे ही और धमाकेदार एनिमे डोंगवा एक्सप्लेनर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई लड़ाई, एक नया ट्विस्ट लेकर। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एपिक।